नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश में 100 करोड़ टीकों का लक्ष्य हासिल किया गया, ये वाकई देश के लिए उपलब्धि है। लेकिन जब उसकी परतों को हम खोलते हैं तो कई ऐसे पहलू सामने आते हैं जो ये बताते हैं कि दिसंबर तक टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने में अभी कई चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं। टीकों की दोनों डोज अभी सिर्फ 24% आबादी ने ही लगवाई है। उससे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये सामने आई है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दूसरी डोज समय पर नहीं ली है। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं जिससे ये बात समझने में और आसानी होगी कि हमारा देश आखिर कहां खड़ा है वैक्सीनेशन के मामले में। हमारे देश में 94 करोड़ लोग एलिजिबल हैं, यानी 18 साल से ऊपर हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। दोनों डोज लगाने के लिए 188 करोड़ डोज की हमारे देश को इस वक्त जरूरत है। भारत ने अब तक करीब 107 करोड़ डोज लगा दिए हैं और अभी 81 करोड़ डोज और लगने हैं उस हिसाब से। यानी अगर 31 दिसंबर तक का लक्ष्य हमें हासिल करना है तो हमें उस हिसाब से करीब हर दिन 1 करोड़ 35 लाख डोज लगाने होंगे। तो अब 53% जो आबादी है उसको पहला डोज लग चुका है और 24% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं और 24% को ही सिर्फ दोनों डोज लगे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब अगर हम बात करें कि वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी चल रही है, तो 21 अक्टूबर वो दिन था जब 100 करोड़ टीके जो है हमारे देश में वो पूरे हुए थे। लेकिन उसके बाद से स्थिति कैसी है वो आपको दिखा रहे हैं। 23 अक्टूबर को 77,40,676 टीके लगे। 24 अक्टूबर को 12,30,720 टीके लगे। 25 अक्टूबर को 64,75,000। 26 अक्टूबर को 55,89,000। 27 अक्टूबर को 49 लाख। तो ये पूरा एक आंकड़ा आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सबसे ज्यादा जो पिछले 10 दिनों में टीके लगे हैं वो 77 लाख के आसपास लगे, या किसी दिन 52,000, किसी दिन 52 लाख, किसी दिन 12 लाख, किसी दिन 68 लाख ऐसे टीके लगे हैं। जबकि हमने जो हिसाब लगाया है उसके हिसाब से 1 करोड़ 35 लाख डोज रोज लगाने की जरूरत है अगर हमें दिसंबर तक इस लक्ष्य को हासिल करना है। और अब हम एक नजर इस बात पर भी डालें कि किस तरह से हमारा देश जो है वो पीछे छूट रहा है, तो हम देख सकते हैं दूसरे देशों से तुलना करने से हमें स्थिति और थोड़ी सी साफ नजर आएगी। हम अगर अमेरिका और ब्रिटेन से तुलना करें अपने देश की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या कितनी है अमेरिका की, करीब 33 करोड़ के आसपास, और डबल डोज यानी कि दोनों जो डोज वैक्सीनेशन की पूरी हो गई हैं वो 58% आबादी को हो गई। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें तो करीब 7 करोड़ की आबादी ले लीजिए और यहाँ पर 68% जो आबादी है उसको दोनों डोज लग चुकी है। और अगर हमारी बात करें तो 138 करोड़ के करीब जो हमारी आबादी है उस हिसाब से हमारी आबादी को उतना नहीं लग पाया, यानी सिर्फ 24% डोज ही लग पाए हैं। तो चुनौतियां भी ज्यादा हैं चूंकि हमारी आबादी ज्यादा है। और हम रुक कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों का। डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र हैं हमारे साथ, क्लिनिकल ट्रायल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हैं, कोऑर्डिनेटर हैं पब्लिक अवेयरनेस फोरम फॉर वैक्सीनेशन की। इसके अलावा चेयरमैन सिद्ध हॉस्पिटल भी हैं। डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर फिजिशियन है गंगाराम अस्पताल के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनीता, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। दिसंबर तक का जो लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा हुआ है और जिस तरह से हमारी रफ्तार चल रही है, आपको क्या लगता है डॉक्टर अनीता, क्या हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अभी भी काफी आदमियों को अभी ओनली 50% के आसपास सिंगल डोज मिला, 30-35% के आसपास फर्स्ट डोज मिला। उसके साथ साथ बच्चों का भी डोजिंग बाकी है। तो इसी हिसाब से शायद हम लोग थोड़ा धीरे चल रहे हैं। बट ये अच्छा है कि बहुत सारे आदमी इंडिया में अभी भी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, 2 डोज लग गया है। इंडियन मेड वैक्सीन बहुत रिस्पॉन्स पे अच्छा है। सेकेंड वेव अभी खत्म हो गया, थर्ड वेव वी आर एबल टू प्रिवेंट सो फार अभी भी नहीं आया है, बिकॉज काफी मौत के चांसेस भी लेस है, रिकवरी रेट ज्यादा है। तो दैट वे वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। यस, हमको बढ़ाना है, मोर वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनीज को आना है सामने में न्यू वैक्सीन बनाने के लिए, बहुत फैक्ट्रीज को परमिशन देना है वैक्सीन बनाने के लिए, और सब कुछ स्पीड अप करना है, जल्दी करना है। बट एज अ कंट्री आई एम प्राउड दैट वी हैव डन वेल। अभी तक जो हुआ बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू। एंड ऑल्सो एक और भी एक बात है, नया स्ट्रेन भी आ रहा है, नया तरीका का वैक्सीन भी चाहिए हमारे पास। अगर ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन को हमने सही ढंग से वैक्सीनेट नहीं किए तो वो बढ़ते रहेंगे। तो इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। जैसा वायरल का जीनोम मटेरियल हमारा टेस्ट करना चाहिए, उसके साथ साथ उसी तरीका की वैक्सीन भी बना करके देना चाहिए। तो यस, इज अ लॉन्ग रोड जाना है हम लोग को, बिकॉज वी हैव टू लिव विद द वायरस नाउ। We are optimistic. Let's hope we will be able to.
और एक बात बताना चाहते हैं, हम तमिलनाडु से हैं। डॉक्टर वली को भी मैं लेकर आना चाहूंगी। डॉक्टर अनीता, यहाँ पर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। डॉक्टर वली, यहाँ पर एक बड़ी समस्या जो खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सामने रखी, वो ये थी कि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वक्त पर सेकेंड डोज नहीं लिया, जो दूसरा डोज लेना चाहिए था। यानी जो अंतराल है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा दिया। अगर किसी को 12 हफ्तों में लेनी थी तो उन्होंने 15 हफ्तों में ली, किसी को अगर 4 हफ्तों में लेनी थी, अगर कोवैक्सीन की डोज है जिसका 4 हफ्तों का गैप है, उन्होंने 5 से 7 हफ्ते या उससे भी ज्यादा अगर गैप को बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी उस लड़ाई को जो हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं उसको पीछे करता है, क्योंकि वो जो गैप कम होगा तो जो आपको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पाएगी। जी अदिति, आपने जो आज ये मुद्दा उठाया है ये इस समय के लिए बहुत अहम है। मैं अभी इसको बताऊंगा कि क्यों अहम है, लेकिन ये जो आपने 10 करोड़ का बैकलॉग दिखाया है ये लापरवाही है, इसको हम और कुछ नहीं कह सकते। हमने ये भी सुना है कि अब घर घर दस्तक देंगे सरकार के लोग आके और लोगों को जगाएंगे कि आइए आप टीका लगवाइए, और उसका और कोई इलाज ही नहीं है। स्वेच्छा से टीका लगवाना है। हमने जो एंथुजियाज्म प्रधानमंत्री जी के बर्थडे पर दिखाया था उसी तरीके से कायम रखना है। ये जो डेटा आपने आज दिखाया है ये थोड़ा डिस्करेजिंग है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बचाव करूंगा लोगों का और ये कहूंगा कि फेस्टिव सीजन है, जैसे ही फेस्टिव सीजन खत्म हो आप तुरंत टीका लगवाना शुरू करें। ये दिवाली बड़े अरमानों के बाद आई है लोगों की, आप दिवाली मना के फौरन लगवाएं। देखिए बहुत से फेस्टिव सीजन होते हैं हमारे देश में, रोज ही होते हैं। दिवाली से जुड़ी हुई त्योहार आएंगे। आज धनतेरस की मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा दर्शकों को। भैया दूज, दीपावली, विश्वकर्मा पूजा, गोवर्धन पूजा और न्यू ईयर से पहले गुरु पर्व, मेरी क्रिसमस के लिए क्रिसमस। तो ये हमारा देश जो है ये त्योहारों का देश है, तो त्योहार इसमें बाधा नहीं पड़ने चाहिए। और वेरी एक्यूरेटली जैसा आपने दिखाया है 24.8 डबल डोज और 54.9 आज का ऑफिशियल डाटा है जो लोगों को लगे हैं, और ये बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। और खुश होने की बात एक तरह से है कि हमने इतने सारे टीके लगवा लिए, लेकिन अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अनीता जी ने कि हमारे बच्चों का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो अभी इससे उसको बचाना भी है हमें और टीका भी लगाना है, और वो इसके बाद होगा और जल्दी होगा, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी होगा। लेकिन सबसे पहली जो जरूरत है इस वक्त लोगों की वो ये है कि वी शुड बी डबली वैक्सीनेटेड, और हमें पूरे वर्ल्ड से कॉम्पीट करना है। हम कॉम्पीट कर सकते हैं। जो कारण है इसके, वो कारण ये है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, हेटेरोजेनस स्पेसेस में लोग जा रहे हैं। टीकाकरण का जो स्टाफ है उसके लिए बहुत सी दुश्वारियां हैं। इनिशियली जो लोगों में रेजिस्टेंस था वो अब बहुत कम है, लोग चाहते हैं कि उनको टीका लगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज इसमें बाधा डाल रही है, और मेरे हिसाब से ये बाधा टेम्परेरी है। फेस्टिव सीजन इसका बड़ा कारण हो सकता है, और दिवाली के आसपास और न्यू ईयर के आसपास, तो इससे ये फेस्टिविटी तो रहेगी। और सबसे बड़ी फेस्टिविटी तो इसको उत्सव का नाम दिया गया था ना टीकाकरण को, आपको याद होगा कि ये उत्सव इसका भी मनाया था हमने, टीका लगवाए थे जब, तो ये भी एक उत्सव है। तो और उत्सव के साथ टीकाकरण का उत्सव भी हम मनाएं, बिल्कुल। और टीका लगवाएं, तो और जरूर मनाना होगा, लेकिन इस बात को भी लोगों को नहीं भूलना होगा कि अगर वो गैप को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं के लिए नुकसानदायक है, और अगर हम इस गैप को, जो दूसरे डोज की गैप है, उसको बढ़ाएंगे अगर, तो ऐसे में वो खुद के लिए ही परेशानी खड़ी कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, आप इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने वो आंकड़ा भी दिखाया कि कैसे लगातार जो रोज जो वैक्सीनेशन के जो आंकड़े होने चाहिए उस हिसाब से हम उतने अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने काफी बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। कि ये सबसे बड़ी बात कि इतनी मात्रा में वैक्सीन बना पा रहे हैं। दूसरी बात कि हमने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर पाया कि पूरे देश में इतनी फास्ट फेज से वैक्सीन लग पाई। उसके बाद वो कुछ कंसर्न के बहुत बड़े इश्यूज हैं, जैसे आपने उठाया कि जो वैक्सीन कॉम्प्लेसेंसी वर्ड यूज हो रहा है आजकल इस चीज को, लेकिन जिन्होंने एक बार लगा ली है वो दोबारा नहीं लगवा रहे हैं, और 10 करोड़ जनता बहुत बड़ी जनता होती है। इसका कारण यही है, जैसे आजकल आसपास कोई नहीं देखता कि कोविड के केस हो रहे हैं, आबादी सब लोग अपने काम में बिजी हो गए हैं, फेस्टिवल का माहौल है, अभी कुछ बड़े स्टेट में इलेक्शंस भी हैं, तो इस लोग अपने रोजमर्रा के काम में लग रहे हैं और सामने एकदम खतरा नहीं दिख रहा है। लेकिन यही स्थिति फरवरी में थी पिछले साल, कि सब कुछ ठीक था, सब खुला हुआ था और इलेक्शन चल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड वेव आई, सबने देखा है। तो उस चीज को लेके हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है।
सिर्फ 24% लोगों को जो है कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हैं, जैसे आपके डाटा ने बताया, और काफी बड़ी संख्या ऐसी तो सिर्फ सिंगल डोज लगी, और कुछ आबादी काफी बड़ी ऐसी है जिसे कुछ भी नहीं लगा है। पिछली सेकंड वेव में हमने देखा था कि जब कंटेनमेंट हुआ तभी वो वेव रुकी। कंटेनमेंट का मतलब कि वो लोग जो इन्फेक्टेड जो नहीं हुए थे, जब उनको अंदर रोक दिया गया, बाहर लोगों से मिक्स नहीं कर रहे थे, तब हम रोक पाए थे। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति अब भी बन सकती है, तो बहुत ज्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत है। एक सजेशन मैं देना चाहूंगा कि जितनी भी आउटडोर एक्टिविटी या इस तरह की एक्टिविटी है जहाँ पब्लिक डोमेन में आती हैं, उनमें अगर कोई भीड़ या बहुत ज्यादा उस तरह का होने का अंदेशा अगर हो, तो वही लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट ये दोनों वैक्सीन लगने का सर्टिफिकेट है। जो नहीं है वैक्सीनेटेड, दे मस्ट बी डिस्करेज्ड, ये जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, यहाँ पर हमने पश्चिम बंगाल में देखा था कि किस तरह से दुर्गा पूजा में जब नियमों का पालन नहीं किया गया, उसके बाद मामले बहुत तेजी से बढ़े थे। ऐसे में अब जब दिवाली नजदीक है और हम देख रहे हैं कि बाजारों में किस कदर भीड़ आ रही है, लोग पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, कई बार कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाए हुए हैं। ऐसे में वो तीसरी लहर या अगर कहें तो एक नए वेरिएंट तक हम पहुंच सकते हैं। यस, जरूर पहुंच जाएंगे अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन सही मेंटेन करते हैं। तो अभी एक फॉल्स सिक्योरिटी आदमी के अंदर आ गया है सेकेंड वेव के बाद कि हम लोग अच्छे किए हैं, हम अच्छे हैं, नहीं होगा, हर्ड इम्यूनिटी बन गया है, हम एक डोज ले चुके हैं, देखिए किसी को कुछ नहीं हो रहा है, अभी थर्ड वेव बोले हैं, थर्ड वेव आया नहीं है सितंबर अक्टूबर। सो दे हैव अ फॉल्स कॉन्फिडेंस, और उसके साथ साथ मेंटल रिलैक्सेशन भी करना चाहते हैं बिकॉज इकोनॉमी थोड़ा बढ़ रहा है अभी, और दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द लॉकडाउन। तो उसी हिसाब से एवरीथिंग पुट टुगेदर, और हमारा देश में वन आफ्टर द अदर फेस्टिवल्स लगे रहते हैं। तो अगर ऐसे करके चलेंगे एंड इफ वी डोंट मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन, डेफिनेटली आर फैक्टर, जो इन्फेक्टिविटी फैक्टर हम बोलते हैं, एक से ज्यादा बढ़ते रहेंगे और स्प्रेड होगा। और ऑल्सो और इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर ओपन, बहुत सारे आदमी विदेशों से अंदर आते हैं बिजनेस के लिए, हम लोग भी बाहर जाते हैं। सो दीज डिफरेंट स्ट्रेन्स इन फॉरेन कंट्री, जैसे नया स्ट्रेन जो चाइना, जापान और यूरोप, अफ्रीकन कंट्रीज में है, वो एकदम जल्दी से हमारे अंदर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुट द रूल्स एंड रेगुलेशन। इट इज कॉल्ड अ वैक्सीन पासपोर्ट बोलते हैं उनको। अगर आप नॉट वैक्सीनेटेड है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नाइदर यू कैन गो फॉर अ जॉब, मॉल, सिनेमा, एनी एक्टिविटीज, फ्लाइट जैसे है करना है, और इवन फॉर रिक्रूटमेंट यू कैनॉट गो कमिंग टू द कंट्री, आपको वैक्सीन चाहिए, RT-PCR का रिपोर्ट चाहिए, जीनोमिक चाहिए, उसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड एनी पब्लिक प्लेस। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन एंड वी डॉक्टर्स, यू मीडिया। बिल्कुल। और डॉक्टर अनीता, ये वो चीजें हैं जो आप और हम और कई ऐसे लोग हैं जो आए दिन बता रहे हैं, और लोग अब जानते भी हैं। पिछले 1.5 साल से हम कोरोना के बीच में रह रहे हैं, तो हम सब समझते हैं कि कौन सी सावधानियां हैं जो हमें कोरोना से बचा सकती हैं। अब लोगों को खुद भी यहाँ पर जागरूक होना होगा और खुद अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना होगा, ताकि इस तरह की जो लापरवाहियां हैं वो और ना हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप मेहमान हमारे साथ बने रहिए, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दिसंबर तक हमें लक्ष्य पूरा करना है वैक्सीनेशन को लेकर, और क्या हमारी रफ्तार वैसी है कि हम उस लक्ष्य को पा सकेंगे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सबसे पहले मैं इस बार आपके पास आना चाहूंगी। हम ये भी देख रहे हैं कि अब सरकार ने, चूंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी चल रही थी कहीं ना कहीं, उसे देखते हुए घर घर वैक्सीन को लेकर भी अभियान शुरू कर दिया है। कल से वो अभियान शुरू हो चुका है। 48 जिले जो हैं उन्हें चिन्हित किया गया है जहां पर 50% आबादी ने पहली डोज तक नहीं ली है। ऐसे में ग्रामीण इलाके जो हैं या जो दूर के इलाके हैं, वहां वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं सरकार के लिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया सरकार ने, क्योंकि जो बिल्कुल जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जो एरिया ऐसे छूटे हुए हैं कि जो बिल्कुल नहीं है, बहुत जरूरी है वहां हो, क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतने ज्यादा इस बात के चांसेस कि नए वेरिएंट पैदा हो या इस तरह की बात है वो कम होगी। दूसरी बात, जो सरकार के काम करने का जो ये तरीका है, ये बहुत अच्छा है कि लगातार स्थिति को एनालाइज कर रही है गवर्नमेंट, और जो इनोवेटिव स्टेप्स हो सकते हैं वो करे जा रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस बार गांव में वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है। ये देखा गया है कि जब भी कहीं भी टीम पहुंचती है लेके वैक्सीन लगाने के लिए, तो लोग इजीली लगवा रहे हैं बनिस्बत शहरों के। वहां पर शहरों में कॉम्प्लिकेंसी और गांवों में खासतौर से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रीच पहुंच पाने की कठिनाई 2 कारण हैं। तो शहर में हमें काफी इस बात का ध्यान देना चाहिए, जिन लोगों के
फर्स्ट लग गई, सेकंड लग जाएंगे वो लगवाएं, बिल्कुल। जिनका नहीं है उनको लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। और जो स्टेप अब जो बता रही है सरकार ने लिया है, डेफिनेटली वी गो ए लॉन्ग वे डॉक्टर इन वली, जैसे फुलफिलिंग कि आवर डॉक्टर मेहरोत्रा कह रहे हैं कि अब गांव में ज्यादा नहीं देखी जा रही हेजिटेंसी, लेकिन अगर शहरों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि अब लोग हेजिटेंसी से ज्यादा लापरवाही की तरफ आ गए कि उन्हें लगता है कि अब तो केसेस भी बहुत कम आ रहे हैं और अब तो डोज तो लगी गई है 1 या 2, अगर कुछ लोगों को लग गई है तो अगर लग गई है तो फिर अब मास्क भी ठीक से नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं? आप ठीक कह रही हैं। इसको मैं ये कहूंगा कि लोग भूल गए हैं कि हमें सेकंड डोज लगवानी है, और सबका डेटा मौजूद है वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। उनको फोन करके उनको बुलाना चाहिए और उनको रिमाइंड कराना चाहिए कि आइए आपकी सेकंड डोज लगनी है। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को फोन जा रहे हैं कि आप आइए और सेकंड डोज लगवाइए। और हमें ये जो टारगेट अचीव करना है 1.34 करोड़ डोजेस का, इसको हमको जल्दी दीपावली के निमटते ही करना है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे और बाद में क्या होगा वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि हम फिर वो बहुत ज्यादा हमको पता नहीं है क्या होगा। तो ये हर्ड इम्यूनिटी के बेसिस पे और कोई टीका लग गया या हमको कोरोना हो चुका है इस बेसिस पे हमको बैठना नहीं है और हमको टीके के लिए जाना है। और एक बार फिर से मैं आपके दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और उनको इस साथ साथ ये रिमाइंड कराता हूं कि दीपावली का दीप जलाएं और एक जीवन का भी दीप जलाएं टीका लगवा के, और लोगों को भी कोरोना से बचाएं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर वली भी कह रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं खुद भी थोड़े लापरवाह हुए हैं, क्या अगर ये डोज में गैप हो जाता है तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को भी अफेक्ट कर रहा है? Yes. जी, You want me to answer? यस डॉक्टर। Yes. Okay. So what happens is that yes, definitely each antibody which is developed in the body deteriorate हो जाता है मैक्सिमम 4-6-9 महीना के अंदर। उसके बाद उनका इम्यूनिटी कम हो जाता है। हम लोग जब सेकंड डोज देते हैं तो बूस्टर एंड मेमोरी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड एंटीबॉडीज सही ढंग से बनता है। अगर फर्स्ट डोज टू सेकंड डोज का कोविशील्ड में 12 वीक्स है, कोवैक्सीन में 6 to 8 मैक्सिमम 8 वीक्स है। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा, यस डेफिनेटली आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगा, एंटीबॉडी टाइटर कम हो जाएगा और हमको जितना प्रोटेक्शन देना है वैक्सीन में डिस्क्रिप्शन में दिखा है उतना प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा और आप एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा कि यस हम वैक्सीन ले चुके हैं। तो वेरी इम्पोर्टेंट कि गैप बढ़ाना नहीं है, क्योंकि उनका अच्छा जो इफेक्ट है, उनका इम्यूनिटी जो है वो जबरदस्त बन नहीं पाते हैं, उसी हिसाब से सही ढंग से कोरोना वायरस को प्रोटेक्शन भी नहीं पाते हैं और जो एक्सपेक्टेड एफिकेसी है उससे आपको कम एफिकेसी, इंफीरियर ट्रीटमेंट और इंफीरियर एफिकेसी ज्यादा है। आप तीनों ने ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर साझा की है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जिस तरह से आप लोगों ने बताया यहाँ पर। अब हमारे दर्शकों के लिए समझना बेहद जरूरी है यहाँ पर कि अगर दूसरे डोज में आप गैप कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं कम हो रहा है और जिस तरह से अब त्योहार नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं वो भी अब कहीं ना कहीं घूम रहे हैं बाजारों में या आपके आसपास, तो ऐसे में आप अफेक्ट हो सकते हैं। तो अपनी डोज जरूर पूरी करें और जिन लोगों ने एक भी डोज नहीं ली वो सबसे पहले जाकर अपनी पहली डोज लें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।